नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका फिर से बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया है दिन भर की 100 बड़ी खबरों को जानने का फटाफट अंदाज में। इंदौर में गृह मंत्री अमित शाह ने की एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। कार्यक्रम के दौरान पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का किया उद्घाटन। कहा, पीएम श्री कॉलेज में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाए जाएंगे सभी कोर्सेस। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में एक छात्र ने उठाया सीएए और एनआरसी का मुद्दा। गृह मंत्री अमित शाह ने विद्यार्थियों को बताया भारत का भविष्य। बोले, पीएम मोदी को है पूरे देश की चिंता। देश हर क्षेत्र में विश्व में सबसे आगे हो, यही मोदी की दूरदर्शिता है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर किया पौधारोपण। प्रकृति को बचाने का दिया संदेश। झारखंड के रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने की जनसभा। कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस और जेएमएम झूठ बोलने की मशीनें बन गई है। रोज झूठ बोलते हैं कि कम सीट लेकर भी हमने तीर मार लिया। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का 46 साल बाद खोला गया रत्न भंडार। मंदिर के सामने की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने दी विस्तृत जानकारी। कीमती सामानों की होगी डिजिटल लिस्टिंग। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम ने कहा, 11 लाख वृक्षारोपण के साथ फिर इंदौर ने बनाया रिकॉर्ड। लोगों के जीवन के लिए जरूरी है पेड़। जशपुर के दुलदुला में सीएम विष्णुदेव साय मतदाता अभिनंदन समारोह में हुए शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया स्वागत। सीएम ने जनता को दिया धन्यवाद। साथ ही कुनकुरी विधानसभा के लिए करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों की भी दी गई मंजूरी। मुंगेली में रामगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साहू ने नवनिर्मित सियान सदन भवन का किया लोकार्पण। कार्यक्रम के दौरान सभी वरिष्ठ जनों को दी बधाई। कहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद हर एक के लिए जरूरी। भाषण देते हुए मंच पर भावुक हुए कैलाश विजयवर्गीय। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह हुड्डा ने पीतल से बनी न्याय संहिता की प्लेट को अमित शाह को किया भेंट। दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले, देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा। नरोत्तम मिश्रा ने अमरवाड़ा सीट पर जीत दिलाने के लिए प्रदेश की जनता को बधाई भी दी। बलौदा बाजार में बांजी के शादी समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। वर और वधू को दिया आशीर्वाद। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा, इससे बढ़ेगा शिक्षा का स्तर, होगी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था। छात्र हासिल कर सकेंगे टेक्निकल ज्ञान और ज्ञान के साथ मिल सकेंगे संस्कार। बलौदा बाजार में आयोजित मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल। बीजेपी को विजयी बनाने पर कार्यकर्ताओं का किया अभिनंदन। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के पास नहीं है कोई भी काम। अमित शाह के दौरे पर जीतू पटवारी का बयान। कहा, सरकार पेड़ लगाए उसमें भी हम सहयोग करेंगे, लेकिन पेड़ों की सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। बड़वा में कृषि उपज मंडी में करोड़ों की ठगी के शिकार हुए किसान। विधायक सचिन बिरला ने सीएम मोहन से मुलाकात कर किसानों की परेशानी का उठाया मुद्दा। सीएम मोहन ने तुरंत पूरी राशि शासन की ओर से जारी करने के निर्देश दिए। जन्मदिन पर सांसद अनिल फिरोजिया ने एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाए पौधे। पौधारोपण अभियान में सांसद अनिल का पूरा परिवार रहा मौजूद। कार्यक्रम में जरूरतमंद दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल भी बांटी गई। अमरवाड़ा उपचुनाव हारने के बाद एक्टिव हुई कांग्रेस। भोपाल में जीतू पटवारी ने ली बैठक। अमरवाड़ा चुनाव में हार पर हुआ है मंथन। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ हुई ये बैठक। नर्मदापुरम पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस समारोह में शामिल हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह। कार्यक्रम के दौरान निजी स्कूल संचालकों की प्रस्तावित हड़ताल पर बोले मंत्री उदय प्रताप सिंह। कहा, देश की व्यवस्था बनाने वाला सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है स्कूल का संचालक। स्कूल संचालकों को गैर जिम्मेदाराना फैसले का भुगतना होगा अंजाम। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर में किया प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का शुभारंभ। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय परिसर में हुआ कार्यक्रम ये आयोजित।
दमोह के तेंदुखेड़ा में सामूहिक विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने निभाई वधुओं की पैर पकड़ाई की रस्म। समारोह के दौरान वर वधुओं ने किया पौधारोपण। सागर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष का मिला शव। सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला पड़ा शव। राजकुमार बरकड़े की बाइक भी लावारिस हालत में मिली। 3 दिन से लापता थे राजकुमार बरकड़े। नार में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के शुभारंभ में विधायक नीना वर्मा हुई शामिल। विधायक नीना वर्मा ने कहा, नई शिक्षा व्यवस्था से बेहतर शिक्षा और भारतीय संस्कृति से जुड़ेगी नई पीढ़ी का होगा समग्र विकास। छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया से हुई मौत पर अब सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस ने सरकार को रोकथाम करने में बताया नाकाम। बीजेपी सरकार ने कहा विपक्ष के पास नहीं है कोई काम, सरकार मुस्तैदी से कर रही है अपना काम। भोपाल में अग्निवीर, नर्सिंग और नीट घोटाले को लेकर एनएसयूआई का प्रदेश स्तरीय जंगी प्रदर्शन। 15 जुलाई को छात्र संगठन करेगा सीएम आवास का घेराव। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। रायपुर में कारोबारी पर हुई फायरिंग के मामले में एफएसएल एक्सपर्ट की टीम ने की जांच। कारोबारी प्रहलाद अग्रवाल के ऑफिस पर क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट। सड़क को आम लोगों के लिए किया गया बंद। खैरागढ़ में 25 मई को आदिवासी युवक की मौत के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। कहा ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग के लिए जारी नहीं की गई थी निविदा। एई के कहने पर ठेकेदार ने बुलाए थे मजदूर। बिजली विभाग की लापरवाही से हुई थी युवक की मौत। उज्जैन में अचानक बढ़ा शिप्रा नदी का जलस्तर। घाट पर खड़े 4 पहिया वाहन भी पानी में डूबे। बढ़ते जलस्तर को देख पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। रायगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। गर्भवती महिला को 3 किलोमीटर कांवर में उठाकर पहुंचाया अस्पताल। रास्ते में ही गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित। डिंडोरी में डायरिया से एक और बुजुर्ग की मौत। इलाज के दौरान हुई मौत। डायरिया के 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दमोह में मगरमच्छ ने नाबालिग को बनाया अपना शिकार। लगातार बढ़ रहे मगरमच्छ के हमलों के मामले। सतधरु नदी में 48 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया नाबालिग का शव। भिंड जिले में शराबियों और शराब दुकानदार के कर्मचारियों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों के बीच चले लाठी और डंडे। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। धार में क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों को दिखी प्रतिमा। भगवान शिव पार्वती जी की प्रतिमा का दावा। हिंदू संगठन के लोग मंदिर बनाने की कर रहे हैं मांग। इंदौर एयरपोर्ट पर देर रात यात्रियों का हंगामा। फ्लाइट के 4 घंटे लेट होने पर यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। इंडिगो स्टाफ और यात्रियों में हुई जमकर बहस। भिंड में 2 वाहनों की आपसी भिड़ंत। मौके पर 2 किसान मजदूरों की मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। भिंड में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। वाहनों की सघन चेकिंग कर लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई ये कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से होगी नई उद्योग नीति लागू। शासनिक स्तर पर तैयारियां तेज। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति। आगरमालवा जिले के प्रसिद्ध मां बगुलामुखी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर लोगों ने माता बगुलामुखी के किए दर्शन। साथ ही हवन पूजन अनुष्ठान भी किया गया आयोजित। पांडुर्ना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 23 किलो गांजा किया गया बरामद। जांजगीर चांपा में एक पेड़ मां के नाम के तहत विधायक, कलेक्टर और एसपी ने हरियाली रथ को दिखाई हरी झंडी। लोगों को बांटे गए पौधे। लोगों ने की पौधारोपण करने की अपील। रायपुर पुलिस ने लोगों से लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंचाइजी देने के नाम पर आरोपी करता था लाखों की ठगी। पंडरी से युवक को यूट्यूब के जरिए की थी 14 लाख की ठगी।
अंबिकापुर के किरजू गांव में पिछले महीने हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया है खुलासा। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। खेत की मेड़ खोदकर लाश को किया बरामद। मामूली बात के विवाद के बाद आरोपी ने की थी अपनी पत्नी की हत्या। बालोद में महिला के हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते 4 महीने पहले महिला के प्रेमी ने की थी महिला की हत्या। वारदात के बाद 2 बोरियों में भरकर फेंके थे शव के टुकड़े। कोरबा में एसईसीएल कर्मी की बाइक हुई चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की यह वारदात। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है अब चोर की तलाश। बेमेतरा के देवरी गांव में जुआ खेलते 23 जुआरी गिरफ्तार। खेल के बीच बने फार्म हाउस में चल रहा था ये जुआ का अड्डा। पुलिस ने आरोपियों से 12 लाख रुपए किए हैं बरामद। रायगढ़ में 14 मवेशियों की मौत से मचा हड़कंप। मौत के कारणों का अब तक नहीं हो सका है खुलासा। पशु विभाग की टीम कर रही है मामले की सघन जांच। रायपुर में फटाखा बम बनाते युवक गिरफ्तार। युवक के कब्जे से बम बनाने का सामान भी पुलिस ने किया बरामद। आरोपी अपने घर पर बना रहा था बम। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की। चित्रकूट में बनाए गए रोड सेफ्टी एंड इंफॉर्मेंट चेकिंग पॉइंट। वाहनों की चेकिंग कर वसूला गया 40,000 रुपए का राजस्व। लापरवाह वाहन चालकों को दी गई हिदायत। मालवा में हुई तेज बारिश से सड़कों पर भरा पानी। पानी भरने से लोगों का सड़क पर चलना हुआ है दुश्वार। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अनूपपुर में ट्रेलर ने 8 साल के मासूम को रौंदा। ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। HCL ने नौकरी के और मुआवजे के नाम को लेकर किया है रोड जाम। बैतूल में कोयला खदान के पास दिखे 3 तेंदुए। खदान कर्मियों ने तेंदुए का बनाया वीडियो। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटा हुआ है ये इलाका। MCB की चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में चोरों का आतंक। कोयला खदानों में ही नहीं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। HCL प्रबंधन चोरी की वारदातों को रोक पाने में बिल्कुल नाकाम। धार में ग्रामीणों ने अवैध शराब से भरी कार को रोका। ग्रामीणों ने पुलिस के सुपुर्द की कार। पुलिस ने कार से जब्त की 14 पेटी अवैध शराब। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरे फरार आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। चित्रकूट में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। 2 घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है इस मामले की जांच। खंडवा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल में है सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव। अस्पताल में सफाई कर्मी कर रहे हैं मरीजों की ड्रेसिंग। सफाई कर्मियों का मरीज की ड्रेसिंग करते वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। MCB के मुहर्रम धर्म को लेकर हुई शांति समिति की बैठक में सभी लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और रायशुमारी से तजिया जुलूस के निकालने की व्यवस्था को किया गया सुनिश्चित। सख्ती पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग को किया गिरफ्तार। आरोपी ने 1000 से अधिक लोगों से की थी करोड़ों रुपए की ठगी। 12वीं फेल बेरोजगारों को ठग देता था ऑनलाइन नौकरी का झांसा। पुलिस कर रही है फरार आरोपियों की तलाश। रायगढ़ में लगातार हो रही बारिश से मौसम हुआ है खुशनुमा। गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। उज्जैन में मुहर्रम के मौके पर हुसैनियों का लहू इंसानियत के नाम रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। रक्तदान शिविर में 125 यूनिट रक्त किया गया दान। बेगम बाग नौजवान कमेटी ने सरकारी ब्लड बैंक में जमा कराया ब्लड। इंदौर वासियों ने पौधारोपण में तोड़ा असम का रिकॉर्ड। सालों से बंजर पड़ी जमीन का बदला नजारा। रेवती रेंज की ऊंचाई पर 24 घंटे में लगाए गए 11 लाख पौधे। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सीएम मोहन यादव ने शहरवासियों को दी शुभकामनाएं। बालाघाट में अपहरण मामले में बीजेपी नेता सहित 3 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बालाघाट के भरवेली से 2.5 साल की बच्ची के अपहरण का लगा था आरोप। जांजगीर के देवरी पिकनिक स्पॉट में हुआ बड़ा हादसा। नहाते वक्त हसदेव नदी में बहा युवक। बिलासपुर के सियालदीह के पास पहुंचे 6 दोस्त। पहले भी पिकनिक स्पॉट में हो चुकी है ऐसी घटनाएं।
विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। चंचर पारा स्कूल को सागुन भाड़ी स्कूल में किया गया विलय। गुनोबाई के पीएम आवास में संचालित हो रहा था यह स्कूल। खबर दिखाए जाने के बाद फजीहत से बचने के लिए प्रशासन ने उठाया यह अटपटा कदम। भिंड शहर से सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगों ने महिला को किया हिप्नोटाइज। लगभग 8 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर रफ्फू चक्कर हुए शातिर। पीड़ित ने दर्ज कराई अपनी शिकायत। रायगढ़ के छाल थाना क्षेत्र के सिंगी झाम पुल के पास कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। मौके पर ही बाइक चालक की हुई दर्दनाक मौत। बाइक के पीछे बैठा व्यक्ति हुआ घायल। जांजगीर चांपा में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। विस्तार न्यूज के डायरिया के फैलते रूप को दिखाने के बाद करमंदा गांव में लगाया गया स्वास्थ्य कैंप। बोर को किया गया बंद। पीएचई विभाग ने लिया है पानी का सैंपल। पीएम मोदी के नाम एक और उपलब्धि हुई दर्ज। पीएम मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दुबई के शासक शेख मोहम्मद और पोप फ्रांसिस जैसे नेताओं से आगे निकल गए हैं। पीएम मोदी बने सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर। अनूपपुर के भालूमाड़ा में ट्रक की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत। नाराज ग्रामीणों ने ट्रक में की तोड़फोड़। मुआवजे की मांग करते हुए किया चक्का जाम। मंत्री दिलीप जायसवाल के आश्वासन के बाद हटाया गया ये जाम। महर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। ग्रामीण अंचलों में लोगों ने पेड़ लगाने के साथ पेड़ की देखभाल करने का भी लिया संकल्प। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की अभियान की शुरुआत। उज्जैन में पद्मश्री दीपा मलिक ने महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। महाकाल के दर पर माथा टेककर की पूजा अर्चना। दिव्यांगजनों के लिए की गई व्यवस्था की दीपा मलिक ने की सराहना। ग्वालियर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। डॉक्टर और अटेंडर के बीच मारपीट और हंगामे की खबर पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत कराया। मंदसौर में 4 लेन कनेक्टिविटी की मांग को लेकर लोगों ने किया चक्का जाम। ग्रामीणों ने मांग पूरा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की दी है चेतावनी। वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन। कटनी के खजुरी बड़खेड़ा में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने किया है खुलासा। पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी का सामान भी किया बरामद। मंदसौर के मुंदेड़ी गांव में नौकरी का झांसा देकर युवती से रेप का मामला। युवती ने 2 युवकों पर 5 लाख में उसे बेचने का लगाया आरोप। युवती ने एसपी से लगाई है न्याय की गुहार। अंबिकापुर में अवैध लकड़ी तस्करों का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कार से 12 नग कीमती लकड़ी भी बरामद। आबकारी टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। अलीराजपुर में अवैध शराब की सूचना पर हुई बड़ी कार्रवाई। करीब 1200 अवैध शराब की बोतल को किया गया जब्त। अलीराजपुर के नानपुर गांव के ग्रामीणों से फाइनेंस की आड़ में धांधली। ग्रामीणों से तय ब्याज से ज्यादा अवैध पैसे वसूलने पर पुलिस की कार्रवाई। प्रशासन ने शोरूम में पहुंचकर की मामले की जांच। दस्तावेज पूरे न मिलने पर शोरूम को किया गया सील। सुकमा जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। 4 नक्सलियों में से 1 लाख के इनामी नक्सली को भी किया गिरफ्तार। साथ ही 2 नक्सलियों ने किया है आत्मसमर्पण। झाबुआ के धांधला के समीप हुई पत्थरबाजी की घटना। करीब 7 वाहनों को पहुंचाया गया नुकसान। घटना से राहगीरों में दहशत का माहौल। जांजगीर चांपा में स्नेक बाइट के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। बीते 40 दिन में 15 लोगों की हुई है मौत। 2 दिन में एक छात्रा और बुजुर्ग महिला को सांप के डसने से हुई है मौत। जांजगीर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महिला जेलर को जान से मारने की धमकी देने वाले अमन साहू गैंग के 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड एटीएस ने दी जानकारी। जांजगीर में हुआ खबर का असर। डायरिया के मरीजों के लिए लगाए गए स्वास्थ्य कैंप। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी डायरिया के बढ़ते मरीजों की खबर। बिलासपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहा डायरिया का प्रकोप। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव मरीजों से मिलने के लिए पहुंचे। देवेंद्र यादव ने दूषित पानी से निजात दिलाने में सरकार और नगर निगम को बताया असफल। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में मौसम हुआ खुशनुमा।
मेहता पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। कार में सीएम राइज के टीचर से दुर्व्यवहार से लोग परेशान हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलिस को दी है सूचना। 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्टर के पुतला दहन करने की भी धमकी है। शक्ति में घर के सामने खड़ी ऑटो को अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग। आग लगने से ऑटो जलकर खाक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कवर्धा में पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। युवक शादी का झांसा देकर युवती के साथ कर रहा था दुष्कर्म। पंडरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये मामला। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। चुनावी रैली में शूटर ने चलाई गोलियां। सीक्रेट सर्विस और एटीएफ टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। पेंड्रा में शिक्षकों को दिया जा रहा स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण। सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी में निपुण करने के लिए किया गया है प्रशिक्षण का आयोजन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सिर्फ विस्तार न्यूज देखिए। नमस्कार।